सबके बीच भजनोपदेश के द्वारा कथा प्रारंभ करब और हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर हम विचार रखब और अपने सब जे श्रोता बंधु छे, जे माता पिता छथिन, जे संत प्रेमी छे, कोई अपना जीवन में उतारते हुए मानव कल्याण के हेतु शांति, सद्भावना, सद्बुद्धि ले उतारे छथिन अपना मानव जीवन में और शांति स्थापना करे छे। तो चलो अब हमें मंच के द्वारा अपने सबके बीच में राखव कि करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर न मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर न मिले तो दुर्लभ नर्तन पाए। अगर समझे कि हाँ में क्षमता है तो यही 4 शब्द में यहाँ समझ जेबे कि करिए नित्य सत्संग को। सबसे पहले ये बात के बुझ लिया कि सत्संग सुने के लिए, सत्संग करे के लिए संत महात्मा के समागम में किया जाए छे, ओकर कोनो वजह हेते, कोनो कारण हेते। और ये सब बात सब नहीं बता सके छथिन, सबके पास ही सब वस्तु नहीं छे। जहिना इस शरीर के पंचभौतिक तत्व के भोजन करेबाक हेतु, सुंदर बनेबाक लेल, लंबा चौड़ा बनबे के लेल नाना प्रकार के पौष्टिक आहार यहाँ खाए छिए, जे हमर शरीर सुंदर रहे, सुचारू रहे, लंबा चौड़ा हुए, सुंदरता निखरे, खूब मोटाइल रही, खूब सुंदर रही। इस शरीर के भोजन भेल, देह के फल फूल साग सब्जी दूध दही मिठाई मिष्ठान जे कुछ भी यहाँ खाए छिए शरीर के स्वस्थ रखे के लिए, शरीर की सुंदरता के लिए या लंबा चौड़ा करे के लिए। परंतु याद ये कि बोलता पुरुष जे हंसा छथिन, जकरा प्राण वायु कही छिए, जे अखन सामने में बोल रहलखिन हन, हिनकर की भोजन छिए पर विचार ये कभी कोई बता सकलखिन हन कि ये हंसा ई बोलता कुछ खाए छे किया जीवित छथिन? इनका कौन जरूरी छे ये शरीर के अंदर में रहना? तो ये भेद के बता दे, के बुझात कि ये हंसा ई आत्मा एकरे कहल जाए छे, आत्मा एकरे परमात्मा, एकरे हंसा, एकरे रूह, कोई एकरा गौड, कोई ईश्वर, कोई भगवान, जे भी यहाँ जे वृत्ति से यहाँ सोचियो या जानकार हेबे, यह छथिन रमैया राम, ही आत्मा राम, जकरा हंसा बोलता, रूह, प्राण वायु, प्राण आत्मा कहै छिए, एक ही शब्द छिए, पर्यायवाची शब्द में आबै छे। तो चलू ए हंसा के, ए बोलता के, ए आत्मा के भोजन की छिए? तो शब्द, शब्द छथिन, शब्द ग्रहण करे छथिन। जहिना शरीर के सुंदर के लेल यहाँ दूध दही मिठाई मिष्ठान या जे कुछ भी खाए छिए, तो शरीर यहाँ के सुंदर सुटेबुल, लंबा चौड़ा सुंदर निखरे, बड़ा मोटा जे भी अहाँ के बनैत हेतै शरीर के लिए। लेकिन आत्मा के भोजन करैबाक लेल सुंदर से सुंदर भक्ति भजन विचार आचार कथा कीर्तन दान पुण्य ई होइ छे हिनकर आत्मा के भोजन। ता द्वारे सतगुरु साहब कबीर पर विचार करते हुए बतेलखिन, करिए नित्य सत्संग को। जते संत महात्मा के संगत होइ छे, जते सुंदर विचार भाव होइ छे, नहीं तो करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। जतेक बाधा ये, जतेक यहाँ के दुर्गुण ये, भूल चूक भे रहले हन, पाप है छे, जीव हिंसा है छे, व्यभिचार है छे, नाना प्रकार के यहाँ से उपद्रव है छे, गलती क्या रहलिए हन। तो कौन चीज से कटे छे? तो करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। यह
अवसर जय अवसर में आई राम कृपाल दास बजेलखिन हन संत महात्मा के कोई महापुरुष के ई प्रवचन करवा के तू सत्संग भजन कीर्तन करवा के तू ई अवसर अवसर माने है समय। ई समय यहाँ के कभी कभी मिले छे मनुष्य के जीवन में, कखनो कखनो मिले छे। यह अवसर फिर न मिले तो दुर्लभ नर तन पाए। नर तन यानी मानव के तन, मानव के शरीर में ही सत्संग सुनल जाय छे, सत्संग कैल जाय छे, भगवान के कथा कैल जाय छे, भगवान के कथा लिखल जाय छे, भगवान के कथा सुनायल जाय छे और ये पर विचार राखल जाय छे। जैसे भक्ति से शक्ति प्रकट हो छे और शक्ति से पाप के छाय हो छे, पुण्य के उदय हो छे। तो अगर पुण्य के उदय नहीं होते तो पापमय भै जेते संसार। तै दुआरे धर्म के प्रचार प्रसार करवा के लेल, पुण्य के जगवे के लेल इस सत्संग पंडाल में सत्संग के द्वारा अपने सबके बीच में कथा प्रारंभ हो छे। और सतगुरु साहब कबीर मंच के तरफ से हम समस्त नगर निवासी माता बहन संत भगवान के आग्रह करो कि अपने सब समय के साथ ही अपना आसन ग्रहण करके भजन कीर्तन से लाभ उठाते। कहते हाट के समय बिल्कुल निर्धारित हो छे, इस सत्संग रूपी हाट के समय बिल्कुल निर्धारित है और निर्धारित समय से प्रारंभ हो छे, निर्धारित समय से समापन भ जाय छे। फिर ई बनिया हाट समेट लेत और सौदा जहाँ छे वही के वही रह जेते। ते द्वारे जे बीक गले से बीक गले, अर्थात जे बच गले अब दोसर हाट के लिए दूसर प्रख्यात के लिए प्रस्थान करके के द्वारे समस्त नगर निवासी माता बहन संत साथी के भक्त प्रेमी के हम आदर आमंत्रित करो ये अपने सवाल के सत्संग में भाग लिया और सदगुरु के वाणी से लाभ उठाते हो पुण्य के भाग में। धन्यवाद। सतगुरु मोहे बानिया साहेब मोहे बानिया, सत के करत व्यापार बिन डंडी बिन पालड़ा दौलत जग संसार। गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान, भजन मंगलाचरण गुरु बनला तरफ लगे छे। करहु वंदना हो करहु वंदना। भजन गुरु वंदना बंदी छोड़ साहब कबीर परमात्मा कहाँ से ये बंदी छोड़ लखीन हन कि साहेब बचबे छथिन के बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव या बल छूटी है अपनो न तो छोड़े है पीर। एहि पर हम विचार राखब परंतु चलू भजन के तरफ। करहु वंदना हो करहु वंदना हो करहु वंदना हो करहु बंदी छोड़े
प्रेम से बोलिए संत भगवान गुरु। बंदी छोड़ साहेब महाराज तो बढ़ाओ कहीं और